बस ये अल्लाह ताला की तरफ से एक जज्बा है कुर्बानी का कि आप खूब से खूबतर करें, जो बेहतरीन हो सके वो करें और जो भी आपका माल है उसमें से दिल खोल के अल्लाह की राह में खर्च करें। देखें जी, हमारे पास मुल्तान में बर्फ़ तो गिरती नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है ठंडा रखने के लिए, वो है एसी। तो हमने स्पेसिफ़िकली एक एसी वाला रूम जो है वो इनके लिए मुख्तस किया हुआ है जहाँ पे ये रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद कुर्बान की आमद है और इस ईद पर हर एक फ़र्द की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह की राह में खूबसूरत से खूबसूरत जानवर पेश करे। इसी तरह मुल्तान के शहरी रमीज़ तारिक साहब ने इस ईद कुर्बान की आमद पे यौक की जोड़ी जो कि इस वक्त दीदनी है, देखने में भी आप मेरे पसे मंज़र में देख सकते हैं। यहाँ पर इनके घर में जो साथ एक डेरा है, यहाँ पर एक मेले का समय है। तो रमीज़ साहब से ही जानेंगे कि सबसे मुनफरद और सबसे अनोखा ये जानवर अल्लाह की राह में लाने का क्या मंतक था और ये इनिशिएटिव या ये ख्वाहिश कैसे हुई कि इस ईद पर ये यौक की ही कुर्बानी अल्लाह की राह में करेंगे। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से एक जज्बा है कुर्बानी का कि आप खूब से खूबतर करें, जो बेहतरीन हो सके वो करें और जो भी आपका माल है उसमें से दिल खोल के अल्लाह की राह में खर्च करें। तो इसी नज़रिए के पस मंज़र हम इस जानवर को जो है ना वहाँ से बड़ी मुश्किल से इसको लेके भी आए हैं और इसकी माशाल्लाह जो है ना निगहदाश्त भी जो हम करें तो वो भी प्रॉपर उससे कर रहे हैं। इसका एसी वाला रूम, इसके लिए पंखा, इसके लिए ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी और इसके लिए जो हम चारा है वो भी जो इसकी मनपसंद चारा है वो इसको दे रहे हैं ताकि जो दिल से खुश हो यहाँ आने के बावजूद भी ये अपना ये जो इलाका छोड़ गया है, जो इसका इन्वायरमेंट था वहाँ पे, वो इसको वहाँ जैसा यहाँ भी देने की कोशिश की गई है। यौक को ही इस कुर्बानी पर चुनने की कोई ख़ास वजह? यौक एक मुनफरिद जानवर है जो आपको पहाड़ी इलाकों में मिलता है और हमारे मैदानी इलाकों में नहीं है। तो कुर्बानी के लिहाज से आप देख लें, ऊँट बड़े से बड़ा, बैल बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो लोग करते हैं और हर जगह मिल भी जाती हैं। यौक एक वाहिद ऐसा जानवर है जो पहाड़ों में मिलता है, मैदानी इलाकों में नहीं मिलता। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको इस नज़रिए से लेके आए थे कि एक ये मुनफरिद चीज़ होगी जब हम इसको अपने शहर मुल्तान लेके जाएंगे। इनिशिएटिव तो ले लिया, सोच तो लिया कि ठीक है इस साल आप सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यौक का इंतखाब करेंगे। सिलेक्शन कैसे की, जानवर कैसा ढूंढे, खुद गए, किसी की खदमात ली, ये सारा प्रोसेस कैसे हुआ? अब बेसिकली मैं ख़ुद स्कर्दू में था, अपना फैमिली ट्रिप पे था, तो वहाँ पे मुझे ये यौक पसंद आया। तो एक शख्स से मेरी जो है ना डिस्कशन हुई इसके बारे में। फिर उसके बाद 5-6 दिन का एक लंबा प्रोसीजर था कि हमने कैसे लेके आना है, किस तरह से लेके आना है। वहाँ पे उनको जो प्राइस पे करनी थी उस पर एक बारगेन थी। तो इसको लाने में फिर असल दुश्वारी थी कि वहाँ से जब इसको लेके आए हैं तो उसमें हमें ये था कि खुदा न खास्ता ठंडे इलाके का जानवर है, मुल्तान हमारा चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो कहीं इसको आते आते कुछ हो ना जाए, तो इसको सही सलामत यहाँ लाना एक बड़ा चैलेंज था। मुझे ये बताइएगा, ये जो मेला लगा हुआ, मैं कैमरामैन साहब से भी कहूँगा पैन करें, ये हर वक्त ऐसे ही लगा रहता है? लोग यके दीगरे बाद आ रहे हैं देखने और आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? बेसिकली ये मोहब्बत का इजहार तो इनका इस जानवर के साथ है जो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होना है। तो बाकी ये जो कि दिन सारा ये एसी में रहते हैं, तो शाम को जो है 2 या 3 घंटे के लिए इनको हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि इनका दिल भी बहल जाए और जो देखने वाले हैं उनका दिल भी बहल जाए। खाने में क्या खुराक ले रहा है? क्या वहाँ पे कुछ और ले रहा था, यहाँ पे कुछ और आप लोग इसके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं? अब बेसिकली जो नॉर्मल हमारा चारा होता है वो भी ये खा लेते हैं, पर इनको जो बहुत ज़्यादा पसंद है वो हमारी ज़ुबान में उसको तला और लूसन कहते हैं। तो अभी इसके लिए अब ये फर्स्ट डे ईद पे आप कुर्बान करेंगे, सेकंड डे पे करेंगे, थर्ड डे पे करेंगे? इंशाल्लाह जी, ईद के पहले दिन जो है ना हमारी कुर्बानी होगी। हमारा शुरू से अज़ल से जब से हम कुर्बानी कर रहे हैं, जब से अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, तो हम ईद के पहले दिन ही कुर्बानी करते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना हो। देखने वाले नाजरीन जो अब आपको देख के मोटिवेट भी हो रहे हैं कि हाँ, अगर खूबसूरती की बात हो तो इससे कोई और चीज़ बेहतर नहीं है, और फिर जो कॉज है वो बहुत बड़ा है। जी, जी। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज मेरा यही है कि जो भी कुर्बानी करता है खूब से खूबतर करे। अपना हम सारा साल पैसे जोड़ते हैं, बहुत सारी फजूलियात में लगा देते हैं, तो उससे बेहतर है कि अल्लाह की राह में लगाएं।
जब कुर्बानी का जानवर लेने जाएं तो ये ना सोचें कि इसके गोश्त के वज़न के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं, ये सोचें कि इसकी खूबसूरती क्या है और ये जिसकी राह में कुर्बान करना है उसकी अज़मत क्या है, तो दिल खोल के कुर्बानी में हिस्सा डालें। और बिलखुसूस बात यह कि आप जब कुर्बानी करते हैं तो उन्हें गरीब और गुरबा में भी बाँटें, ना कि सिर्फ अपने रिश्तेदारों के घर भेज दें। रिश्तेदारों का भी एक हिस्सा है, आपका भी एक हिस्सा है और एक गरीब और फुरका का भी है जिनको सारा साल गोश्त शायद खाने को भी नहीं मिलता। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इन यॉक्स के मालिक की से भी बात की जिन्होंने सुनते इब्राहिमी की अदायगी के लिए सकरदू से स्पेशली ये मुल्तान में लेकर आए हैं और आपने उनकी ये खूबसूरत कुर्बानी भी देखी। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रोमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।